राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली देवरानी जेठानी की एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें सेवा, श्रद्धा, जलदान और सच्ची भक्ति का ऐसा फल देखने को मिलता है जो पूरे परिवार का भाग्य बदल देता है। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माँ अपने 2 बेटों और दोनों बहुओं के साथ रहती थी। उनका घर बहुत बड़ा था। घर के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी छांव पूरे आंगन को ढक लिया करती थी। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट उस घर में गूंजने लगती थी। बुढ़िया माई के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रामलाल और छोटा बेटा श्यामलाल। दोनों भाई एक ही घर में रहते जरूर थे, लेकिन उनके मनों में पहले जैसा अपनापन नहीं रहा था। घर की बड़ी बहू यानी जेठानी स्वभाव से बहुत तेज और अभिमानी थी। उसे हमेशा यही लगता कि घर में सबसे बड़ा अधिकार उसी का है। वह छोटी छोटी बातों पर भी अपनी देवरानी को ताने सुनाया करती थी। वहीं दूसरी ओर छोटी बहू बहुत ही सरल और शांत स्वभाव की थी। उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर किसी की सेवा करना अपना धर्म मानती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाती, आंगन बुहारती, चूल्हा जलाती, घर के सब लोगों के लिए पानी भरकर रखती और फिर भगवान के सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़ लेती। उधर जेठानी देर से उठती और उठते ही छोटी बहू को सुनाना शुरू कर देती। अरे छोटी, इतनी पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, घर संभालना सीखो। लेकिन छोटी बहू हर बार मुस्कुरा देती। उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर शुरू हुआ ज्येष्ठ मास। गर्मी अपने पूरे प्रचंड रूप में थी। धरती तप रही थी। ऐसा लगता था जैसे हवा भी अंगारों की तरह जल रही हो। तालाब सूखने लगे थे, कुओं का पानी नीचे चला गया था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ज्येष्ठ मास केवल गर्मी का महीना नहीं होता, ये तप, सेवा और दान का महीना होता है। इस महीने जो भी प्यासे को जल पिलाता है उस पर भगवान विष्णु और सूर्यदेव दोनों की विशेष कृपा होती है। गांव की स्त्रियां हर दिन इकट्ठा होकर पीपल सींचने की कथा, केला पूजन की कथा और जलदान का महत्व सुनती थी। एक दिन छोटी बहू भी उन्हीं स्त्रियों के बीच बैठी कथा सुन रही थी। उसकी आंखों में भक्ति और मन में श्रद्धा भरी हुई थी। जब उसने ज्येष्ठ मास की महिमा सुनी तो उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह पूरे ज्येष्ठ मास नियम से पूजा करेगी, जलदान करेगी और अपने परिवार के सुख के लिए भगवान से प्रार्थना करेगी। जब वह घर लौटी और उसने अपनी जेठानी को ये बात बताई तो जेठानी हंसने लगी। वह बोली, अरे छोटी, इन बातों से कभी किसी का भला हुआ है क्या? अगर पूजा पाठ से सुख मिलता तो दुनिया का हर गरीब अमीर बन जाता। लेकिन छोटी बहू ने उसकी बात का बुरा नहीं माना। उसने शांत स्वर में केवल इतना कहा कि दीदी, भगवान पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगले ही दिन से छोटी बहू ने अपना नियम शुरू कर दिया। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर का सारा काम करती और फिर पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने जाती। केले के पौधे में जल देती, दीपक जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे घर में प्रेम बना रहे, किसी के मन में ईर्ष्या ना रहे, सबके जीवन में सुख और शांति बनी रहे। दोपहर की तेज धूप में वह घर के बाहर मिट्टी का बड़ा मटका रख देती। उसमें ठंडा पानी भरती और साथ में गुड़ भी रख देती ताकि राह चलते लोगों को राहत मिल सके। जो भी राहगीर वहां रुककर पानी पीता वह छोटी बहू को दिल से आशीर्वाद देता। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते कि बुढ़िया माई की छोटी बहू बहुत पुण्य का काम कर रही है। इतनी गर्मी में भी वह सेवा भाव नहीं छोड़ती। लेकिन गांव वालों की यही बातें जेठानी के मन में जलन पैदा करने लगी। एक दिन गुस्से में उसने कहा, अरे छोटी, अगर सेवा और दान से ही सब कुछ मिलता तो दुनिया में कोई दुखी ही ना रहता। इतना सुनकर भी छोटी बहू शांत रही। उसे विश्वास था कि भगवान सब देख रहे हैं। दिन बीतते गए और गर्मी और भी बढ़ती चली गई। सूर्यदेव की तपिश से खेत सूख गए थे। बारिश का कहीं नामो निशान नहीं था। इसी बीच रामलाल का व्यापार भी धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। घर में चिंता का माहौल फैल गया। एक रात बुढ़िया माई ने दोनों बहुओं को अपने पास बैठाकर कहा कि लगता है घर पर कोई भारी संकट आ गया है, कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। जेठानी बहुत परेशान थी लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही छोटी बहू का विश्वास आज भी अडिग था। वह रोज की तरह अपने नियम निभा रही थी। एक दिन दोपहर के समय जब आसमान से आग बरस रही थी तभी एक बूढ़ा साधु उस घर के दरवाजे पर आकर रुका। उसके पैर धूप से जल चुके थे, चेहरा प्यास से सूख गया था। उसने कांपती आवाज में पुकारा, बेटी, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा क्या? अंदर बैठी जेठानी ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी तो झुंझला कर बोली, अभी यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आगे जाओ, इतनी गर्मी में पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं।
इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसी समय छोटी बहू बाहर आई। जैसे ही उसकी नजर उस बूढ़े बाबा पर पड़ी, उसका मन द्रवित हो उठा। वह तुरंत दौड़कर गई और बाबा को सहारा देकर आंगन में बैठाया। फिर मटके से ठंडा पानी निकालकर अपने हाथों से उन्हें पिलाने लगी। बाबा की हालत बहुत खराब थी, इसलिए छोटी बहू पंखा झलने लगी। थोड़ी देर बाद वह अपने हिस्से की रोटी और सब्जी भी ले आई और बड़े प्रेम से बाबा को भोजन कराया। भोजन करके बाबा की आंखों में संतोष उतर आया। उन्होंने छोटी बहू की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटी, तूने आज सच्चे मन से सेवा की है। ज्येष्ठ मास में भगवान इंसान की परीक्षा लेते हैं और तू उस परीक्षा में सफल हुई है। ये सुनकर छोटी बहू ने विनम्रता से सिर झुका लिया और दोनों हाथ जोड़कर बोली, बाबा, दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। यही तो भगवान हमें सिखाते हैं। बाबा उसकी बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बेटी, तेरे घर में बहुत जल्द सुख समृद्धि लौटेगी और तेरे कारण पूरे परिवार का भाग्य बदल जाएगा। इतना कहकर वह साधु बाबा वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन उनके जाते ही जैसे वातावरण बदलने लगा। अचानक आसमान में काले बादल घिर आए, ठंडी हवाएं चलने लगी और थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती पानी से भीग उठी, खेतों में हरियाली लौटने लगी, कुओं में पानी भर गया, गांव के लोगों के चेहरे खिल उठे। उधर श्यामलाल का काम भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, घर में बरकत आने लगी। लेकिन रामलाल का व्यापार अब भी घाटे में चल रहा था। ये देखकर जेठानी के मन में बेचैनी और बढ़ने लगी। एक ही घर में इतना अंतर देखकर वह सोच में पड़ गई। आखिर ऐसा क्या है जो छोटी बहू के जीवन में खुशियां आती जा रही हैं? एक शाम उसने चुपचाप अपनी देवरानी को अपने पास बुलाया और धीरे से पूछने लगी, छोटी, सच बता, तू ऐसा कौन सा उपाय करती है जिससे तेरे घर में सुख बढ़ता जा रहा है? देवरानी मुस्कुराए और बहुत शांत स्वर में बोली, दीदी, मैंने कोई बड़ा उपाय नहीं किया, बस ज्येष्ठ मास में भगवान का स्मरण किया, प्यासों को जल पिलाया, भूखों को भोजन कराया और मन में किसी के लिए बैर नहीं रखा। इतना सुनते ही जेठानी की आंखें झुक गईं। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। उसे याद आने लगा कि कैसे वह हर बात पर छोटी बहू को ताने देती थी, कैसे उसने उस प्यासे साधु को दरवाजे से लौटा दिया था। उसका मन भीतर ही भीतर ग्लानि से भर उठा। अगली सुबह पहली बार ऐसा हुआ कि जेठानी सूरज निकलने से पहले उठ गई। उसने देखा छोटी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही है और भगवान के सामने दीपक जला रही है। जेठानी कुछ देर तक चुपचाप उसे देखती रही, फिर धीरे से उसके पास आकर बोली, छोटी, अगर हो सके तो मुझे भी अपने साथ पूजा करना सिखा दे। मैं भी अब भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ। देवरानी ने जैसे ही यह सुना, उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपनी जेठानी का हाथ पकड़ लिया और बोली, दीदी, भगवान के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं, मन सच्चा हो तो देर कभी नहीं होती। उस दिन से दोनों देवरानी जेठानी साथ साथ पूजा करने लगी। सुबह दोनों मिलकर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती, केले के पौधे को सींचती, दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करती। दोपहर में घर के बाहर बड़े मटकों में ठंडा पानी भरकर रखती ताकि राह चलते लोग पानी पी सके। अब जो जेठानी पहले छोटी बहू को ताने देती थी, वही प्रेम से उसके साथ सेवा कार्य करने लगी। गांव की स्त्रियां ये परिवर्तन देखकर आश्चर्य करने लगी। सब लोग कहने लगे कि सचमुच ज्येष्ठ मास की महिमा अपरंपार है। जो मनुष्य सच्चे मन से सेवा करता है, उसके भीतर का अभिमान भी पिघल जाता है। धीरे धीरे रामलाल के व्यापार में भी सुधार आने लगा। जो काम पहले बिगड़ जाते थे अब बनने लगे। घर में धन आने लगा। चेहरों पर चिंता की जगह मुस्कान लौट आई। सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि अब घर में कलह नहीं होती थी। जहां पहले ताने और कटु वचन सुनाई देते थे, वहीं अब प्रेम और अपनापन दिखाई देने लगा। बुढ़िया माए ये सब देखकर भावुक हो उठती। एक दिन उसने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया और आंखों में आंसू भरकर बोली, बेटियों, ज्येष्ठ मास केवल तपती धूप का महीना नहीं है, यह मनुष्य को भीतर से बदलने का महीना है। जो इस महीने सेवा और जलदान करता है, भगवान उसके जीवन में सुख की वर्षा कर देते हैं। बुढ़िया माई की बातें सुनकर दोनों बहुओं की आंखें भी नम हो गईं। अब गांव में उस घर की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते कि छोटी बहू की सच्ची भक्ति ने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। उसके प्रेम और धैर्य ने बड़ी बहू का घमंड भी तोड़ दिया। अब दोनों देवरानी जेठानी सगी बहनों की तरह रहने लगी थीं। दोनों भाई भी अब मिलजुल कर व्यापार करने लगे। जहां पहले दूरी थी, वहां अब सलाह और सहयोग था। गांव के दूसरे लोग भी उनसे प्रेरणा लेने लगे। कई लोगों ने रास्तों में प्याऊ लगवाए। कई स्त्रियां अब ज्येष्ठ मास में नियम से जलदान करने लगी।
हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी कि प्यासे को जल पिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद जेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। बुढ़िया माई ने बच्चे को गोद में उठाकर भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। अब उस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। धन भी था, सुख भी था और सबसे बड़ी बात परिवार में प्रेम था। एक दिन शाम के समय जब दोनों बहुएं आंगन में दीपक जला रही थी, तब जेठानी ने भावुक होकर छोटी बहू से कहा, छोटी, अगर उस दिन तू मुझे माफ ना करती तो शायद मेरा जीवन कभी नहीं बदलता। तेरे धैर्य और प्रेम ने मुझे इंसानियत का असली अर्थ समझाया है। ये सुनकर छोटी बहू की आंखें भर आईं। वह बोली, दीदी, जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। हम सब अगर एक दूसरे का सहारा बन जाएं तो हर घर मंदिर बन सकता है। इतना कहते हुए दोनों बहुएं भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में श्रद्धा थी और मन में संतोष। कहते हैं, जो भी मनुष्य ज्येष्ठ मास में श्रद्धा भाव से जलदान करता है, पीपल और केले की सेवा करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने उस देवरानी और जेठानी के परिवार पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को सुनने और कहने वाले सभी भक्तों पर करना। सबके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और समृद्धि भर देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। ज्येष्ठ मास की यह पावन कथा हमें यही शिक्षा देती है कि मनुष्य के जीवन में धन से बड़ा यदि कुछ है तो वह है अच्छा व्यवहार, सेवा भाव और सच्ची श्रद्धा। जिस घर में प्रेम बना रहता है वहाँ स्वयं भगवान का वास होता है। जिस घर के लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं वहाँ दुख अधिक समय तक टिक नहीं पाता। छोटी बहू ने कभी अपनी जेठानी से बैर नहीं रखा। ताने सुनकर भी उसने धैर्य नहीं छोड़ा। यही कारण था कि भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास में जो मनुष्य प्यासे को जल पिलाता है उसे कई यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस महीने में पीपल की सेवा, जलदान, अन्नदान और जरूरतमंदों की सहायता करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर होने लगते हैं। देवरानी के मन में किसी के लिए घृणा नहीं थी। उसने हमेशा अपने परिवार के सुख की कामना की। इसी कारण उसका किया हुआ छोटा सा पुण्य भी बहुत बड़ा फल लेकर आया। उधर जेठानी ने जब अपने भीतर के अभिमान को छोड़ा तभी उसके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। मनुष्य जब तक अपने अहंकार को नहीं छोड़ता तब तक उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसके मन में पश्चाताप जागा और उसने सेवा का मार्ग अपनाया, वैसे ही उसके जीवन की परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। गांव के बुजुर्ग अक्सर उस घर की मिसाल देते हुए कहा करते थे कि तपती धूप में दिया गया एक लोटा जल भी भगवान तक सीधे पहुंचता है। इसलिए कभी किसी प्यासे को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। जो लोग पहले पूजा पाठ को केवल दिखावा समझते थे, वे भी अब ज्येष्ठ मास में श्रद्धा से व्रत और दान करने लगे। गांव की स्त्रियां हर वर्ष ज्येष्ठ मास आने पर इस कथा को बड़े प्रेम से सुनती और सुनाती। बच्चों को भी यही शिक्षा दी जाती कि कभी किसी जरूरतमंद का अपमान मत करना। क्या पता किस रूप में भगवान स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेने आ जाएं। समय बीतने के साथ साथ दोनों परिवारों में प्रेम और भी बढ़ता गया। दोनों भाई मिलकर व्यापार संभालते और दोनों बहुएं मिलकर घर की जिम्मेदारी उठाती। बुढ़िया माँ अक्सर भगवान को धन्यवाद देती कि उसने उसके टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। एक दिन उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा, बेटियों, घर को बड़ा धन नहीं बनाता, घर को बड़ा बनाते हैं वहां रहने वाले लोगों के संस्कार। यदि मन में प्रेम हो तो छोटी सी झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है, और यदि मन में ईर्ष्या हो तो महल में भी शांति नहीं मिलती। बुढ़िया माई की बातें सुनकर दोनों बहुएं भावुक हो उठी। उन्होंने प्रण किया कि अब जीवन भर मिलजुल कर रहेंगी और हर ज्येष्ठ मास में सेवा, दान और पूजा अवश्य करेगी। कहते हैं उस दिन के बाद उस घर में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया। भगवान विष्णु की कृपा हमेशा उस परिवार पर बनी रही। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके घर में आपसी प्रेम बढ़ता है, कलह दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से जलदान करने वाले मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पवित्र महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। हे श्रीहरि विष्णु भगवान, जैसे आपने उस देवरानी और जेठानी के परिवार के जीवन में सुख, शांति और प्रेम भर दिया, वैसे ही सभी भक्तों के घरों में भी खुशियां भर देना। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुन रहे हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबके जीवन से दुख और कष्ट दूर करना। बोलो विष्णु भगवान की जय।
राधे राधे। ज्येष्ठ मास के दिनों में गांव का वातावरण भी बिल्कुल बदल गया था। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां सुनाई देने लगती। औरतें सिर पर जल से भरे कलश रखकर पीपल के वृक्ष की ओर जाती। कोई भगवान विष्णु का नाम जपता तो कोई राहगीरों को मीठा जल पिलाता। चारों ओर भक्ति और सेवा का भाव दिखाई देता था। देवरानी और जेठानी भी अब पूरे मन से इन पुण्य कार्यों में लगी रहती। जहां पहले दोनों के बीच मनमुटाव था, वहीं अब एक दूसरे के लिए सम्मान और प्रेम था। एक दिन दोपहर की बात है। तेज धूप पड़ रही थी। गांव के बाहर से कुछ यात्री वहां से गुजर रहे थे। धूप इतनी तेज थी कि उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। देवरानी ने जैसे ही उन्हें देखा, वो तुरंत घर के बाहर रखे मटके से पानी भर लाई। जेठानी भी उसके साथ दौड़कर आई और दोनों ने मिलकर उन यात्रियों को पानी पिलाया। यात्रियों ने तृप्त होकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति बोला, बेटियों, जिस घर की बहुएं इतनी सेवा भाव वाली हो, उस घर में कभी दुख टिक नहीं सकता। ये सुनकर जेठानी की आंखें भर आईं। उसे याद आने लगा कि कभी वही प्यासे लोगों को दरवाजे से लौटा दिया करती थी। अब उसे समझ आ चुका था कि मनुष्य का असली धर्म दूसरों की सहायता करना है। उस रात जेठानी बहुत देर तक सो नहीं सकी। वह अपने जीवन के पुराने व्यवहार को याद करके भीतर ही भीतर पश्चाताप करती रही। फिर उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अज्ञानता में बहुत गलतियां की। अब मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी लोगों के काम आ सकूं। कहते हैं, जब मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करता है, तब भगवान उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। धीरे धीरे जेठानी का स्वभाव इतना बदल गया कि अब गांव की औरतें उसकी भी प्रशंसा करने लगी। वह हर सुबह सबसे पहले घर के बाहर झाड़ू लगाती, मटकों में पानी भरती और राहगीरों को अपने हाथों से पानी पिलाती। बुढ़िया माई ये सब देखकर मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती। एक दिन उसने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटी, तूने इस घर को टूटने से बचा लिया। तेरे धैर्य और प्रेम ने इस परिवार को फिर से जोड़ दिया। देवरानी ने विनम्रता से कहा, मां जी, ये सब भगवान की कृपा है। यदि भगवान चाहे तो पत्थर दिल इंसान का मन भी बदल जाता है। उधर दोनों भाइयों के बीच भी प्रेम बढ़ने लगा। रामलाल अब अपने छोटे भाई से सलाह लेकर काम करता। श्यामलाल भी बड़े भाई का पूरा सम्मान करता। धीरे धीरे दोनों का व्यापार इतना अच्छा चलने लगा कि उनके घर की गरीबी दूर हो गई। आंगन में फिर से खुशियां लौट आईं। जहां पहले चिंता का वातावरण था, वहां अब हंसी गूंजने लगी। गांव के लोग जब भी उस घर के सामने से गुजरते तो कहते कि यह सब ज्येष्ठ मास की महिमा और सच्ची सेवा का फल है। कहा जाता है कि इस महीने में किया गया छोटा सा दान भी कई गुना फल देता है। जो मनुष्य दूसरों की प्यास बुझाता है, भगवान उसके जीवन के दुखों को दूर कर देते हैं। समय के साथ दोनों बहुओं के बच्चे भी बड़े होने लगे। वे भी अपनी माताओं से सेवा और संस्कार सीखते। जब भी कोई गरीब या राहगीर घर के सामने आता तो बच्चे दौड़कर उन्हें पानी पिलाते। ये देखकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न होती और कहती कि यही असली संपत्ति है। धन तो कभी भी आ सकता है और जा सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार पीढ़ियों तक चलते हैं। एक दिन गांव के मंदिर में ज्येष्ठ मास की बड़ी कथा रखी गई। पूरे गांव की स्त्रियां वहां एकत्र हुईं। कथा समाप्त होने के बाद पंडित जी ने कहा कि इस गांव में यदि किसी ने सच्चे मन से ज्येष्ठ मास का पालन किया है तो वह है रामलाल और श्यामलाल की दोनों बहुएं। इनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि प्रेम, सेवा और भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इतना सुनकर दोनों बहुएं विनम्रता से भगवान के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो गईं। उनके मन में ना अभिमान था और न ही किसी प्रकार का दिखावा। उनकी आंखों में केवल भगवान के प्रति कृतज्ञता थी। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उस परिवार के जीवन में प्रेम और सुख भर दिया, वैसे ही सभी भक्तों के जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि भर देना। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं, उनके घरों में कभी कलह ना हो, सबके परिवार में प्रेम बना रहे। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। कहते हैं, समय चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन सच्चे कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है। ज्येष्ठ मास समाप्त होने के बाद भी उस घर में सेवा और दान का क्रम कभी नहीं रुका। देवरानी और जेठानी अब हर दिन सुबह भगवान का स्मरण करती और फिर घर के बाहर पानी का मटका भरकर रख देती। गांव के गरीब लोग भी अब निश्चिंत होकर उस घर के सामने आ जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। धीरे धीरे उस परिवार की खुशहाली दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगी। एक दिन पड़ोस के गांव की कुछ स्त्रियां बुढ़िया माई के घर आईं। उन्होंने दोनों बहुओं का बदलता हुआ व्यवहार देखा तो आश्चर्य में पड़ गईं। वे आपस में कहने लगी कि कभी इस घर में हर समय झगड़े की आवाजें सुनाई देती थी और आज देखो यहाँ कितना प्रेम और अपनापन है। तब बुढ़िया माई ने मुस्कुराकर कहा, बेटियों,
जब मनुष्य अपने भीतर के अभिमान को त्याग देता है तब भगवान उसके घर में सुख का दीपक जला देते हैं। एक दिन शाम के समय गांव में एक साधु संत आए। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। वह साधु जब बुढ़िया माई के घर पहुंचे तो दोनों बहुओं ने उनका आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा कि जिस घर में स्त्रियां धर्म और सेवा के मार्ग पर चलती हैं वहां देवताओं का वास होता है। तुम लोगों ने केवल अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का वातावरण बदल दिया है। अब गांव के लोग भी पहले से अधिक दान पुण्य करने लगे हैं। ये सुनकर दोनों बहुओं ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये सब भगवान विष्णु की कृपा और ज्येष्ठ मास की महिमा है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, भगवान की कृपा उसी पर होती है जिसका मन निर्मल होता है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के सेवा की, इसलिए तुम्हें इतना सुंदर फल मिला। इतना कहकर साधु ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। उस दिन के बाद जैसे उस घर में सुख स्थायी हो गया। रामलाल और श्यामलाल का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। दोनों भाइयों के बीच इतना प्रेम हो गया कि गांव के लोग उनकी मिसाल देने लगे। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता था वहीं अब हर काम सलाह और प्रेम से होने लगा। जेठानी का हृदय अब पूरी तरह बदल चुका था। वह छोटी बहू को अपनी छोटी बहन की तरह मानने लगी थी। यदि कभी छोटी बहू बीमार पड़ जाती तो जेठानी उसकी सेवा में लग जाती, और यदि जेठानी को कोई परेशानी होती तो देवरानी तुरंत उसके साथ खड़ी हो जाती। उन दोनों का प्रेम देखकर गांव की औरतें कहा करती कि सच्चा रिश्ता खून से नहीं बल्कि व्यवहार और प्रेम से बनता है। कुछ समय बाद गांव में भयंकर गर्मी पड़ी। कई गांवों में पानी की कमी होने लगी, लेकिन बुढ़िया माई के घर के बाहर रखा मटका कभी खाली नहीं रहता था। दोनों बहुएं बार बार उसमें पानी भरती और राहगीरों को मीठा जल पिलाती। एक दिन एक वृद्ध महिला वहां पानी पीने आई। पानी पीकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोली, बेटियों, आज पूरे दिन में पहली बार किसी ने मुझे प्रेम से पानी पिलाया है। भगवान तुम्हारे घर को हमेशा खुशियों से भरा रखे। उस वृद्धा का आशीर्वाद सुनकर दोनों बहुओं का मन भर आया। उन्हें महसूस हुआ कि सच्चा सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में ही है। बुढ़िया माई ये सब देखकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, हर घर में ऐसी समझ और ऐसा प्रेम बना देना जहां लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय एक दूसरे का सहारा बने। कहते हैं ज्येष्ठ मास में जो मनुष्य प्यासों को जल पिलाता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी टल जाते हैं। भगवान विष्णु उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। इस कथा को सुनने वाले भक्तों को भी यही संदेश मिलता है कि कभी किसी जरूरतमंद का अपमान नहीं करना चाहिए। क्या पता किस रूप में भगवान स्वयं हमारे द्वार पर आ जाएं। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है उसके घर में सुख, समृद्धि और प्रेम बना रहता है। परिवार के मनमुटाव दूर होते हैं और जीवन में शांति आती है। हे श्रीहरि विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने उस देवरानी और जेठानी के परिवार पर की वैसी ही कृपा सभी भक्तों पर करना। सबके जीवन से दुख दूर करना और सबके घरों में प्रेम और सौहार्द बनाए रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। एक वर्ष बाद फिर से ज्येष्ठ मास आरंभ हुआ। गांव में एक बार फिर तेज गर्मी पड़ने लगी। धरती तपने लगी थी। दोपहर के समय रास्ते सुनसान हो जाते। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते थे, लेकिन बुढ़िया माई के घर में पहले की तरह सेवा और भक्ति का कार्य चलता रहता। दोनों बहुएं सुबह उठकर पूजा करती, पीपल को जल चढ़ाती और घर के बाहर राहगीरों के लिए ठंडे पानी के मटके रखती। अब गांव के लोग दोनों बहुओं की बहुत प्रशंसा करते थे। हर कोई कहता कि इस घर की बहुएं तो सच में लक्ष्मी का रूप है। लेकिन भगवान जब किसी को ऊंचा उठाते हैं तो उसकी परीक्षा भी अवश्य लेते हैं। एक दिन गांव में एक बहुत धनी व्यापारी आया। उसके साथ कई नौकर थे। वह गांव में घूम घूम कर लोगों को धन का लालच दे रहा था। वह कहता कि जो मेरे लिए काम करेगा मैं उसे सोना दूंगा। बहुत से लोग उसके पीछे पीछे घूमने लगे। उसी व्यापारी ने बुढ़िया माई के घर के बारे में भी सुन रखा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि देखता हूँ इन दोनों बहुओं की भक्ति कितनी सच्ची है। अगले दिन दोपहर के समय वह साधारण कपड़े पहनकर एक गरीब यात्री का रूप बनाकर उनके घर पहुंचा। उस समय भीषण गर्मी पड़ रही थी। दोनों बहुएं घर के बाहर मटकों में पानी भर रही थीं। वह आदमी थका हुआ बनकर बोला, बेटी, बहुत भूखा और प्यासा हूँ, क्या थोड़ा पानी और भोजन मिल सकता है? देवरानी तुरंत अंदर गई और पानी ले आई। जेठानी भी उसके लिए रोटी और छाछ लेकर आई। दोनों ने बड़े प्रेम से उससे भोजन कराया। वह आदमी चुपचाप सब देखता रहा।
भोजन करने के बाद उसने अपनी पोटली खोली जिसमें सोने के कई सिक्के चमक रहे थे। वह बोला, तुम दोनों ने मेरी इतनी सेवा की है इसलिए मैं तुम्हें ये धन देना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम दोनों को ये सेवा और दान छोड़कर केवल अपने सुख के बारे में सोचना होगा। इतना सुनते ही दोनों बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर देवरानी मुस्कुराकर बोली, बाबा, सेवा छोड़कर मिला हुआ धन हमारे किसी काम का नहीं। यदि हमारे कारण किसी प्यासे को पानी मिल जाए तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। जेठानी ने भी हाथ जोड़कर कहा, पहले मैं अभिमान में अंधी थी, लेकिन अब समझ चुकी हूँ कि भगवान का दिया हुआ सुख केवल बांटने से बढ़ता है। हम सेवा का मार्ग कभी नहीं छोड़ेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर वह व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसी समय उसने अपना असली रूप बता दिया। गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। व्यापारी बोला, मैं कई गांवों में गया लेकिन ऐसा निस्वार्थ प्रेम कहीं नहीं देखा। आज से इस गांव में जो भी प्यासों के लिए प्याऊ लगवाएगा उसका सारा खर्च मैं दूंगा। ये सुनकर गांव वाले खुशी से झूम उठे। लेकिन भगवान की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर आंधी तूफान आया। तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। कई घरों की छतें उड़ गईं। गांव के गरीब लोग इधर उधर भागने लगे। ऐसे समय में दोनों बहुओं ने अपने घर के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। जिसके पास रहने की जगह नहीं थी उसे अपने आंगन में ठहराया। जिसके घर में भोजन नहीं था उसे खाना खिलाया। पूरी रात दोनों बहुएं जाग जाग कर लोगों की सेवा करती रहीं। बुढ़िया माए ये सब देखकर रो पड़ी। वह बोली, बेटियों, आज तुमने सच में मेरे कुल का नाम रोशन कर दिया। अगली सुबह जब तूफान शांत हुआ तो गांव के लोग उन दोनों बहुओं के चरण छूने लगे। सब लोग कहने लगे कि जिसने दूसरों का दुख अपना समझ लिया भगवान उसके घर से कभी सुख नहीं छीनते। उसी समय गांव के मंदिर के पुजारी वहां आए और बोले, ज्येष्ठ मास में तुम दोनों ने केवल पूजा ही नहीं की बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म निभाया है। यही सच्ची भक्ति है, यही सबसे बड़ा पुण्य है। उस दिन के बाद गांव में दोनों बहुओं का सम्मान और भी बढ़ गया। अब लोग अपने बच्चों को भी उनकी तरह सेवा और दान करना सिखाने लगे। कहते हैं भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में धैर्य, प्रेम और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ते, भगवान अंत में उन्हें ऐसा सुख देते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उन दोनों बहुओं की परीक्षा लेकर उन्हें सफल बनाया वैसे ही सभी भक्तों को भी सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना। सबके जीवन में प्रेम, दया और सेवा का भाव बनाए रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।